अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, वेलकम टू हसीब इलेक्ट्रॉनिक्स। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे, ये मेरे पास एक 4N35 GV, ये एक ऑप्टो कपलर है, 6 पिन का ऑप्टो कपलर है। इसके बारे में बात करेंगे। मैं काम करते हुए मुझे एक सिस्टम में प्रॉब्लम आई थी। इसमें देखें तो है क्या, अगर इसकी फ़िज़िकल डायग्राम आप देखेंगे तो फिर हम इसकी तफसील पे चलते हैं। तो पिन नंबर 1 पे देखिए, पिन नंबर 1 पे देखें तो इसका एनोड है, पिन नंबर 2 पे कैथोड है, पिन नंबर 6 इसका बेस है, पिन नंबर 4 इसका एमीटर है, पिन नंबर 5 इसका कलेक्टर है। ये अगर देखें तो ऑप्टो कपलर विद फोटो ट्रांजिस्टर आउटपुट, इसके अंदर ट्रांजिस्टर की बाइसिंग बेस से भी होती है और साथ उसको वेरी किया जाता है इस इनपुट के साथ। ये पोर्शन और ये पोर्शन आपस में ऑप्टिकली आइसोलेटेड है। हम कह सकते हैं कि इसका इलेक्ट्रिकल कनेक्शन कोई नहीं है, इसका आपस में इलेक्ट्रिकल कनेक्शन नहीं है, जस्ट ओनली ये ऑप्टिकली फोटो ट्रांजिस्टर है। यहाँ पे गैलियम आर्सेनाइड डायोड लगा हुआ है। ये गैलियम आर्सेनाइड डायोड जब इसको 1 वोल्ट देंगे तो ये लाइट एमिट करेगा। जब ये लाइट एमिट करेगा तो 5 और 6 को सैचुरेट करवा देगा। तो आपको 5 और 6 पे क्या मिलेगा, आपस में इसका फॉरवर्ड बायस जंक्शन हो जाएगा। नॉर्मली किसी भी ट्रांजिस्टर को काम करने के लिए बेस पे सिग्नल चाहिए, तो इस आईसी को हम या तो बेस पे सिग्नल दे के इसको एक्टिव करवा सकते हैं, या फिर हम यहाँ से अगर इसको इस सोर्स से भी एक्टिवेट करवा सकते हैं कि अगर हम इसको ऑप्टिकल सोर्स दें, यहाँ पे वोल्टेज दें तो ये लाइट एमिट करेगी। लाइट एमिट करने से ये बेस इसका एक्टिवेट हो जाएगा। तो इसकी मैक्सिमम रेटिंग, ये हमारे काम की चीज़ है। इसके रिवर्स वोल्टेज मैक्सिमम 5 वोल्ट दे सकते हैं और फॉरवर्ड करंट इसकी, ये आपके लिए सबसे बेसिक आइटम है। आप 60 मिली एम्पेयर करंट दे सकते हैं इसको, इसके डायोड को। ये वाली हमारा काम इसको कनेक्ट करवाना है। यहाँ पे हम जब वोल्टेज देंगे 1 वोल्ट देंगे तो इसमें से मैक्सिमम 60 मिली एम्पेयर करंट फ्लो करेगी। आगे सर्ज करंट है कि 33 एम्पेयर तक ये अलाउ करेगा और इसके आउटपुट सेक्शन में है, और इसके बाद आगे कपलर में है कि कपलर में ये कितने वोल्टेज तक है, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। आइसोलेशन की बात करते हैं तो यहाँ पे ये बताता है कि 3.75 किलो वोल्ट की आइसोलेशन फ्राहम करता है आउटपुट और इनपुट के दरमियान। तो इससे हमारा लेना देना नहीं है, हमारा काम है यहाँ तक। ये हमारे लिए ये कॉमन फीचर है 60 मिली एम्पेयर। अभी हम देखते हैं कि इसको हमने, जब आपने मेंटेनेंस के हवाले से देखना है, इसको रिपेयर के हवाले से देखना है, तो आपने इस डायग्राम को सामने रखना है कि इसको हम चेक कैसे कर सकते हैं। चेक करने के लिए अगर आप इसको पिन नंबर देखेंगे तो ये देखिए इस तरह से रखें अपने सामने कि ये कट आपके लेफ़्ट साइड पे है, या ये कट यहाँ पे होगा 1 नंबर पिन पे, या ये कट सेंटर में है। तो कट को लेफ़्ट साइड पे रखिए और नंबर वाली साइड आपके सामने होनी चाहिए। तो ये पिन 1 बनती है नीचे वाली, 2, 3, 4, 5, 6। जो सबसे पहले लेफ़्ट साइड पे है वो आपकी पहली पिन है और इसके ऊपर आपकी आखिरी पिन है। 1 से लेके ऐसे चलेंगे और ऐसे सर्कल बनाते हुए ऐसे आ जाएंगे। तो जब हमने देखना है कि पिन 1 और 2 के दरमियान हम कहते हैं जी हमने चेक करना है इसको, इस तरह से आप मल्टीमीटर लेंगे, मल्टीमीटर को डायोड मोड में ले जाएं। ये आप चले गए डायोड मोड में। यहाँ पे हमारी पिन नंबर 1, पिन नंबर 1 को एक साइड पे देखेंगे तो आपको कोई कंटिन्यूटी या रीडिंग नहीं मिलेगी, ये ओपन होना चाहिए। इसको अपोजिट कीजिए तो यहाँ पे आपको 1 वोल्ट ड्रॉप मिलेगा। ये है हमारी फॉरवर्ड कंडीशन। इसके बाद आप आउटपुट साइड पे आ जाइए। तो आउटपुट साइड में हमें एक चीज़ का पता चल गया कि पिन नंबर 6 इसकी बेस है, कलेक्टर एमीटर है। पिन नंबर 6 इसकी बेस, कलेक्टर, एमीटर। तो पिन नंबर 6 जो है वो इसकी NPN ट्रांजिस्टर है। 6 नंबर पिन पे आप लगाइए रेड लीड। 5 पे आपको 0.7 की रीडिंग मिल रही है।
4 और 5 पे 0.7 की रीडिंग मिलेगी। एक पे 0.734 है, एक पे 703 है। जिस पे कम रेजिस्टेंस है वो आपका कलेक्टर है, दूसरा आपका एमीटर है। अभी करते हैं हम इसको, ये तो है इसकी कोल्ड टेस्टिंग। ये तो हमने सिर्फ इसका आउटपुट एंड चेक कर लिया ट्रांजिस्टर वाली साइड। अभी अगर इस आईसी को हमने फंक्शन वाइज चेक करना है कि इसका ये जो डायोड काम कर रहा है और इसकी लाइट इसको एक्टिवेट करवा रही है, तो उसके लिए हमें सबसे पहले बाइसिंग करनी चाहिए। हमें बाइसिंग करनी पड़ेगी। बाइसिंग करने के लिए हमें एक वोल्टेज सोर्स चाहिए। मैं ये नॉर्मली इसको टेस्ट करने के लिए 1.5 वोल्ट का सेल यूज़ करूँगा। ये मैं इसका 1.5 वोल्ट का सेल यूज़ करूँगा। ये एंड इसका पॉजिटिव है, ये एंड नेगेटिव है। इस सेल को मैं यूज़ करूँगा और साथ में हम लगाएंगे। इसको लगाने के लिए अभी देखिए हमने लगाना है, ये हमारा डायोड है एलईडी, इसकी है 1 वोल्ट कंजप्शन। हमारे पास सोर्स है 1.5 वोल्ट का, 1.5 वोल्ट का। तो 1.5 वोल्ट के सोर्स को इस्तेमाल करने के लिए हमें एलईडी के सीरीज़ में एक रजिस्टर लगानी पड़ेगी, तो जिसका फार्मूला होता है RLED। एलईडी के सीरीज़ में जो रजिस्टर लगानी है इसको हम RLED कहते हैं। इसकी वैल्यू मालूम करने के लिए हमें चाहिए VB बैटरी वोल्टेज माइनस VLED डिवाइड करेंगे करंट से ILED। RLED ये रजिस्टर सीरीज़ चाहिए। VB कितने वोल्टेज अप्लाई करने हैं हमने, अगर मैंने 1.5 वोल्ट 1.5 करना है तो 1.5, अगर आप 5 वोल्ट यूज़ करेंगे तो 5 वोल्ट, 9 वोल्ट यूज़ करते हैं, जो भी वोल्टेज आपके होंगे वो आप यहाँ लिखेंगे, उसको डिवाइड कर देंगे आप ILED से। RLED को मालूम करने के लिए हमारे पास बैटरी वोल्टेज है 1.5 वोल्ट, LED के वोल्टेज हैं 1 वोल्ट। ILED हमने कहा 60 मिली एम्पेयर मैक्सिमम ले सकती है, हम इसको 50 मिली एम्पेयर कहेंगे, 10⁻⁻³ चूँकि मिली एम्पेयर है। तो यहाँ पे हमने चूँकि वोल्ट है तो यहाँ में हमने एम्पेयर में लिखनी है, तो एम्पेयर में कन्वर्ट करने के लिए हम इसको -3 करेंगे, (−3) करेंगे। 1.5 माइनस 1 वोल्ट ब्रैकेट क्लोज मल्टीप्लाइड बाई 1000 एंड डिवाइडेड बाई 50, 10 ओम। सो RLED की वैल्यू आ गई हमारे पास 10 ओम। 10 ओम की रजिस्टर हम लगाएंगे, इसकी वैल्यू आ गई 10 ओम। तो इसको टेस्ट कंडीशन में लाने के लिए इसके साथ हम क्या करेंगे, एक स्विच लगा देंगे जिससे हम इसको ऑन ऑफ कर सकेंगे। और हम करते हैं बैटरी कनेक्ट पॉजिटिव नेगेटिव और ऐसे कनेक्ट कर देंगे, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा ट्रांजिस्टर आउटपुट ट्रांजिस्टर आ जाएगा। इसके एमीटर और कलेक्टर पे हम चेक कर लेंगे। अभी हम इसके करते हैं कनेक्शन। ये मेरे पास रजिस्टर है 10 ओम की, 10 ओम की रजिस्टर है। इसको पिन नंबर 2 पे लगा देंगे हम। इसको लगाया हमने पिन नंबर 2 पे, और इसके साथ हम कनेक्ट करेंगे बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल। ये हमारा हो गया नेगेटिव टर्मिनल, इसके साथ कनेक्ट। और ये है हमारे पास एक ऑन ऑफ स्विच। इसका एक एंड हम कनेक्ट करते हैं बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ, और स्विच का दूसरा एंड हमारा कनेक्ट हो जाएगा इस आईसी की पिन नंबर 1 पर। मल्टीमीटर कनेक्ट करने के लिए हम इसके साथ 2 तारें अटैच करते हैं, इसकी पिन नंबर 4 और 5 पर। ऑप्टो कपलर बेसिकली एक, आप कह सकते हैं कि रिमोट कंट्रोल स्विच के तौर पे काम करता है या एक रिले के तौर पे काम करता है। तो ये देखिए, ये हमारा हो गया टेस्टर इसका। इस फार्मूले को मैं थोड़ा सा हाइड कर देता हूँ ताकि आपको देखने में दिक्कत ना रहे। ये हो गया हमारा इस तरह से। ये ऑप्टो कपलर की पिन नंबर
1 हो गई, पिन नंबर 2 हो गई, और ये 4 हो गई, ये 5 हो गई। तो पिन नंबर 4 पे हम लगाएंगे मल्टीमीटर का नेगेटिव टर्मिनल। इसको रखेंगे हम सबसे पहले डायोड मोड में। ये कंटिन्यूटी पे कर सकते हैं, क्योंकि जब ये इसकी पिन नंबर 4 है, ये पिन नंबर 4 है, तो पिन नंबर 4 को हम ये देखें, पिन नंबर 4 को लगा देंगे ब्लैक लीड, और पिन नंबर 5 पे हम लगा देंगे रेड लीड। अभी हमारा ये सर्किट इस तरह से हो गया। अभी होगा क्या, ये देखिए कि जब मैं स्विच को ऑन करूँगा तो ये 91.091, अभी देखिए ये फॉरवर्ड जंक्शन से भी कम वोल्टेज है, 0.091 वोल्ट। जब ये ऑप्टो कपलर एक्टिवेट होगा, इसके डायोड पे लाइट आएगी, तो ये इस ट्रांजिस्टर को इतना शॉर्ट कर देगा जैसे हम रिले का काम करते हैं। तो ये एक क्लोज स्विच के तौर पे काम करेगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक एक क्लोज स्विच के तौर पे काम करेगा। ये देखिए, अच्छा, इसको आप रजिस्टर पे रखेंगे, स्विच को ऑन कीजिए तो 90 ओम रेजिस्टेंस आएगी। इट मीन्स कि जब हम इसको किसी भी SMPS कंट्रोलर पे लगाते हैं, कोई भी ऑप्टो कपलर किसी भी सर्किट में अगर लगेगा, तो जब ये एक्टिवेट होगा, हमने अपना ये लास्ट में सर्किट डिज़ाइन किया था, उसके अंदर हमने ये ऑप्टो कपलर इस्तेमाल किया था। ये देखिए, तो इसके पैरेलल में एक रजिस्टर लगी है। जब तो ये ऑफ होगा, ओपन हालत में होगा, तो करंट को इस रजिस्टर से गुजरना पड़ेगा, और जब यहाँ से 1 वोल्ट आएगा फीडबैक का, तो ये क्या होगा, ये फॉरवर्ड बाइस हो जाएगा। जब ये फॉरवर्ड बाइस होगा तो ये आपस में 90 ओम की रेजिस्टेंस टोटल देगा, और ये 90 ओम रजिस्टर ये तकरीबन आप कह सकते हैं कि 0.2 वोल्ट 0.3 वोल्ट ड्रॉप करके पिन नंबर 4 पे दे देगा। इस आईसी को बता देगा कि जी मैं सैचुरेट हो गया हूँ। तो ये देखिए, ये 90 ओम रजिस्टर दे रहा है। ये हमारा सादा सा सिंपल सा सर्किट है। आप इस तरीके से किसी भी ऑप्टो कपलर को चेक कर सकते हो। आप उसके इनपुट पे वोल्टेज दो, जस्ट मल्टीमीटर को इन 2 पिनों पे कनेक्ट करो, कंटिन्यूटी पे रखते हुए दोनों पिनों पे कनेक्ट करो। ये वोल्टेज के बगैर क्या रीडिंग है, और जब वोल्टेज देते हैं तो क्या रीडिंग है। इसको अगर आप अपोजिट डायरेक्शन में देखेंगे तो आपको कुछ नहीं मिलेगा, सिर्फ आपको एक साइड पे फॉरवर्ड वोल्टेज मिलेंगे। यानी अगर आप एमीटर पे रेड लीड लगाएंगे और इसको ब्लैक को 5 नंबर पे कलेक्टर पे लगाएंगे, तो आपको ये ओपन मिलेगा। लेकिन अगर वोल्टेज अप्लाई है, आपने यहाँ पे वोल्टेज अप्लाई किए हुए हैं, यहाँ पे 1.1 वोल्ट आपने अप्लाई किया हुआ है, तो उस वक्त क्या है कि हमें यहाँ पर ये फॉरवर्ड रेजिस्टेंस मिलेगी 90 ओम की। इस तरह से आप किसी भी ऑप्टो कपलर को चेक कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपके लिए अच्छी है, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। अगर आप फ्यूचर में मेरी वीडियो देखना चाहते हैं, अगर आपका जी चाहे तो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर लें, वरना आपका वीडियो देखने पर बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।